हेलो एवरीवन। तो मैंने आज जादू द सीक्रेट बुक का पार्ट 1 वीडियो देखा है। टोटल मेरे पास इस बुक के 5 पार्ट्स ऑफ वीडियोस हैं। इन पांचों पार्ट्स ऑफ वीडियोस में पूरे बुक को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो मैंने आज पार्ट 1 देखा है, जिसके बारे में मैं आज आप सभी को बताऊंगी। तो जो सब लोग इस सीक्रेट के बारे में जानते थे वो इतिहास के महान लोग थे। ये रहस्य आपको खुशियाँ, दौलत और जो कुछ भी आप चाहें वो सारी चीज़ें आप पा सकते हैं, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि ये रहस्य आखिर है क्या, ये रहस्य होता क्या है। तो जो मैंने इसके बारे में समझा है वही मैं आप सभी को बताऊंगी। तो हम सभी के साथ एक अनंत शक्ति है और हम सभी पर एक सिद्धांत लागू होता है। फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम भारतीय हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, हम न्यूयॉर्क में रहते हैं। हम सभी पर एक शक्ति और एक सिद्धांत लागू होता है और वो है आकर्षण का सिद्धांत। हम जो कुछ भी सोचते हैं हम उसी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अब आकर्षण के सिद्धांत को समझने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है मेरा, जो कि ये है कि मैं अपने आप को चुंबक समझ लूँ, तो जाहिर सी बात है कि वो अट्रैक्ट होगा ही। उसी प्रकार से हमारे विचार भी होते हैं। हम जो भी चीज़ सोचते हैं हम उसी चीज़ को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, उसी चीज़ को हम अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता है कि हमारे विचार की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। हम जो भी चीज़ विचार करते हैं, सोचते हैं, हम उसे माप सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हमें अच्छी बड़ी कंपनी खड़ी करनी है, पैसों की ज़रूरत है या कोई भी सारी चीज़ें जो कि हम सोचते हैं, तो हम उस फ्रीक्वेंसी को बाहर छोड़ रहे होते हैं, राइट। कोई चीज़ें चाहते हैं उसको आपको बार बार विचार करते रहना, सोचते रहना है। इससे क्या होगा कि जो चीज़ें आप चाहते हैं उसकी जो छवि है वो आपके दिमाग में बन जाएगी और आप लगातार उस फ्रीक्वेंसी को बाहर छोड़ते रहेंगे। इससे क्या होगा कि आप जो भी चीज़ चाहते हैं वो जल्द ही आप पूरा कर पाएंगे। तो ये आकर्षण का सिद्धांत है, ये हमेशा वर्क करता है। अब ज़्यादातर इंसानों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो ज़्यादातर उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो वो नहीं चाहते हैं। फिर वो ये सोचते रहते हैं कि क्यों मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो गई। तो जाहिर सी बात है, जो आकर्षण का सिद्धांत है वो ये नहीं देखता कि आप अच्छे विचार कर रहे हैं या फिर बुरे विचार कर रहे हैं। आप जिस भी तरह के विचार करते हैं वो उस तरह के विचार को अट्रैक्ट कर लेता है। तो ज़रूरी है कि हम हमेशा पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक विचार करें, कभी भी नकारात्मक विचार बिल्कुल ना करें। अदरवाइज हमारा माइंड नकारात्मक विचार, अगर हम नकारात्मक विचार करेंगे तो हमारा माइंड भी नकारात्मक विचारों की तरफ अट्रैक्ट होगा और वैसी नकारात्मक चीज़ें हमारे साथ हमेशा और बार बार होती रहेंगी। अब ये जो आकर्षण का सिद्धांत होता है ना, बड़ा ही वफादार होता है। अब जो भी चीज़ को सच्चे इरादे से चाहते हैं ये आकर्षण का सिद्धांत उस चीज़ को पूरा कर देता है। अब हमें ज़रूरी है अपने सोच और अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। हमें हमेशा अपना जो नज़रिया होता है, सोच होता है, उसे हमेशा पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक रहने की ज़रूरत है। अब पॉजिटिव और सकारात्मक अपने सोच और नज़रिया को रखने से एक फ़ायदा ये है कि आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें होती है और आप पॉजिटिव लोगों के साथ, पॉजिटिव हालात से आप अट्रैक्ट होते हैं। और अगर यहीं पर अगर आपका नेगेटिव नज़रिया होता है तो आपके जीवन में नेगेटिव लोग और नेगेटिव हालात को आप आकर्षित करने वाले हैं। तो हमेशा ये सोच लीजिए, ये ठान लीजिए कि हमेशा आपको अपना जो नज़रिया है वो हमेशा आपको सकारात्मक रखना, कभी भी नकारात्मक नहीं रखना है। ये साबित हो चुका है कि एक पॉजिटिव विचार नेगेटिव विचार से सैकड़ों गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। तो जो ज़्यादातर आकर्षण होते हैं ना वो खुद ब खुद हो जाते हैं। एक इंसान लगभग एक दिन में 60,000 से ज़्यादा विचार करता है और हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है उन 60,000 विचारों पे कंट्रोल पा पाना। परंतु इसका भी एक बहुत ज़्यादा आसान सा रास्ता है। हमारे पास 2 तरह के एहसास होते हैं। पहला होता है अच्छा एहसास और दूसरा होता है बुरा एहसास। अब अच्छे एहसासों में आता है खुशी, उमंग, प्रेम, ये सारी चीज़ें अच्छे एहसासों में आती है। तो जब हम ये अच्छे एहसास के बारे में सोचते हैं तो हम खुद अच्छा फील करते हैं, सकारात्मक और पॉजिटिव फील करते हैं और हम उसी चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगर इसके स्थान पर हम बुरे एहसास करते हैं, बुरे एहसासों में आता है डर, गुस्सा, क्रोध। तो अगर हम बुरे एहसासों के बारे में सोचते तो जाहिर सी बात है हम उन्हीं चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं, आकर्षित होने वाले हैं और वैसे ही चीज़ें हमारे जीवन में आकर्षित होने वाली हैं। तो ये हमेशा याद रख ले कि हमेशा आपको जो आपके एहसास है वो हमेशा आपको अच्छे एहसास करने हैं, बुरे एहसास कभी भी नहीं करने हैं, अन्यथा आपके साथ हमेशा नेगेटिव और नकारात्मक चीज़ें होने वाली हैं। तो अब बात करते हैं
हैं कि अगर हमें बुरे एहसास हों तो उस समय में हम क्या करें। तो उस समय आप ये चीज़ कर सकते हैं कि अपने बुरे एहसास को कन्वर्ट करके यानी कि चेंज करके अच्छे एहसास में ला सकते हैं। अब अच्छे एहसास में लाने का मतलब है कि अगर आपको बुरे एहसास आ रहे हैं, बुरी चीज़ें माइंड में आ रही हैं, तो उस समय आप ऐसी चीज़ें करें जो चीज़ करने में आपको मज़ा आता है, खुशी मिलती है। तो अगर ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप उस जो बुरे एहसास है उसको भुला पाएंगे और अच्छे एहसासों के बारे में सोच पाएंगे, राइट। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू।